फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। आज का टॉपिक ब्रीडिंग सीजन में पार्ट 6 में जो हम डिस्कस करेंगे, मुद्दा यहाँ पे ही शुरू होता है। मान लीजिए कैसे भी करके आपका बार्ड्स का बेबी तो का जन्म हो गया, लेकिन आप लोग उसको बचा नहीं पाते। ज़्यादातर कोई भी बार्ड्स का ज़्यादातर कॉकटेल में ये होता है, लेकिन आज के डेट में कनूर तक हो रहा है। मेरे पास हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रही हूँ। कुछ है हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, मतलब गलती हम लोग कर देते हैं, और कुछ लोग मतलब कुछ वायरस बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है। देखिए कैसे भी करके तो बेबी का जन्म हो गया, लेकिन इस टाइम पे मैंने दो चार्ट बनाया है। शो नहीं करूँगा, लगेगा व्हाट्सअप कीजिए, मैं तुरंत भेज दूँगा जो कैसे कैसे प्रोसीड्योर को फॉलो करना है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा 13 साल का नॉलेज है। बेबी को कैसे क्या टैकल करना चाहिए, क्योंकि एक बेबी का जब जन्म होता है हम लोग जैसे खुशी से भर जाता है मन। बेचने का बात तो बात छोड़िए, हम वो सारे बात करें जो बर्ड्स लवर है उसके बारे में बोल रही हूँ। और एक स्थान पे एक डर भी रहता है जो कब मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक चिंता है, अगर कुछ घटना मतलब नेगेटिव चीज़ बैक में हुआ है तो वो याद बार बार आ जाता है, अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, और ये घट भी जाता है। तो इसीलिए बेबी का जन्म एक दिन से पहले, मेडिसिन के बारे में बाद में बोल रही हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन उसका किया जानो, अरे बोलिए ना। हाँ, मेन जो चीज़ है, हैचिंग हो गया, बेबी फर्स्ट बेबी निकल आया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी फूड ज़रूर याद रखिए। ये मेरा ये पॉइंट, ये शब्द ज़रूर रखिए, क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी फूड। मतलब इस टाइम पे कोई भी चीज़ को मतलब फूड में एडिशन मत कीजिए, कोई भी चीज़ को रिमूव मत कीजिए। जो आपके बर्ड्स का हैबिट है एडल्ट बर्ड्स का, उसे वही खाना, मतलब सॉफ्ट फूड 80%, सीड्स 20%, ऐसे हिसाब से आप आगे बढ़िए। एक फूड डालिए, सब कुछ डालिए, डर के कुछ मत कीजिए। अगर डर है तो आपका सक्सेस नहीं है। डर के आप मतलब इंसान एक बार मरते हैं, और हम लोग क्या है, डर के हर दिन मरते हैं, हर टाइम मरते हैं। मरना है एक बार तो जीवन खुल के जिए। तो नॉलेज है आपके पास तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो इसे ही नॉलेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस वीडियो पे। इसीलिए मैंने सीरीज़ बनाया, क्योंकि मेरा तो बार्ड्स तो ज़िंदा है, उसका हर बेबी ज़िंदा है, तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़े। जो बहुत सारे टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो, जैसे दादा ने कल एक कमेंट किया जो ट्यूमर के ऊपर वीडियो बनाई, ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं, और उसके साथ साथ कंटेंट भी है। तो ये सीरीज़ क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक प्रॉपर आइडिया है जो कैसे क्या करना चाहिए। और जो मेडिसिन के बारे में मैंने शुरू से बता रही हूँ, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना किडनी पे, ना कोई भी जनरल हेल्थ पे, ना कहाँ पे। सुंदर काम भी होता है, और बर्ड्स अपने स्थान पे नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खाने में फोकस कीजिए। जो खाना आप इतना दे रहे हो, तो बेबीज़ हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बेबीज़ का काउंटिंग बढ़ रहा है, तो आपका खाना भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, क्योंकि उन लोगों को लगना चाहिए जो मेरे पास सफिशिएंट खाना है। तभी जाके देखिएगा, करके देखिए। वो जो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो छोटे बेबी को नहीं खिलाते, आप खाना तो सही से दीजिए। मेरे जो लव बर्ड्स है मिनिमम 5 to 6 बेबी को खुद मतलब वो ग्रो करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट जो अभी बता रही हूँ वही करते हूँ। खाना सही दीजिए, वो प्रॉपर सभी को फिट करवाएंगे, देख कर लीजिए। हाँ, शुरुआत में नहीं होगा, क्योंकि पेयर आपका मतलब एडुकेट नहीं है। एडुकेट का मतलब उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तभी आप इसको फॉस्टरिंग कर सकते हो। दूसरे रोज़ी नहीं, हर लव बर्ड्स के ऊपर सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, हर बर्ड्स के ऊपर बात कर रही हूँ। जो अच्छा मतलब आपका ऐसे भी होता है, मान लीजिए मैं नया पेयर ब्रीड करके बेबीज़ को निकाला हैचिंग करके, और एक एक्सपीरियंस पेयर है, तो उसका मान लीजिए 1-2 बेबी है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर खुद हैंड फीड नहीं जानते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाइए, क्योंकि ये बड़ा एक दायित्व है। क्योंकि एक चेन जैसे इस टाइम पे हो जाता है। कैसे चेन? बच्चा माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, माँ बाप हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। हम लोग जैसे जैसे जो चीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, वो वैसे वैसे ही वही चीज़ अपने बच्चा को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो एक चेन में अगर कोई भी लिंक अप टूट गया, मतलब लिंक टूट गया, तो प्रॉब्लम में पड़ जाता है आपका बर्ड्स का बेबी, और बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। मतलब जीवन में कुछ नहीं दिखा तो आँख खुलते ना खुलते ही उसका मतलब नेक्स्ट जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सीरियस ब्रीडिंग में बहुत जितना पोर्शन है, पूरा एंटायर पोर्शन ही बहुत ही सीरियस मैटर है। लेकिन इसको थोड़ा सा फोकस आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि
चेन जो बताया आप ये सोच के रखिए एक कॉन्फिडेंट के साथ, जो हमको कैसे भी करके सही उपाय से हमको इसको रक्षा करना ही है। जैसे हम लोग फैमिली के लिए सोचते हैं, जो कुछ भी हो जाए हमको इस चीज़ को करना ही चाहिए फैमिली के लिए। और बार्स आपका फैमिली है, उसी के लिए आपको जो जो चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये दोनों बच्चा और अपने एडल्ट बर्ड दोनों आपके ऊपर निर्भरशील है, ना कि दूसरे कोई और ब्रीडर के ऊपर। तो इसीलिए ट्रेडर बनना बहुत ही ईजी है, ब्रीडर बनना हर कोई ब्रीडर नहीं बन सकती। मुंह में तो बहुत बड़े बड़े बात लोग करते हैं, वीडियो में भी दिखाते हैं, लेकिन उसको मतलब क्या कैमरा के पीछे क्या चल रहा है वो वही जाने जो शेयर नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी फूड क्वालिटी फूड ज़रूर मेंटेन कीजिए। इस टाइम पे वो मेरे चार्ट में सब कुछ लिख दिया है कैसे कैसे क्या करोगे। हाँ, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाना में ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि इस बच्चा डे बाई डे इम्प्रूव होता है, ग्रोथ होता है, और ग्रोथ के साथ साथ सिर्फ मतलब इंटरनल नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ ग्रोथ होता है। तो इस टाइम पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अब सीड्स में भी इस टाइम पे कैनरी का पोर्शन ज़्यादा रखिए, जॉब या आपका ऐसा बोलिए ना ओट्स का दाना, ये सारी चीज़ थोड़ा सा मात्रा में, थोड़ा सा मतलब एक साथ ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा 20% सीड्स के भीतर जितना हो सके उतना कीजिए। आप बोलिएगा कि उस टाइम पे बार्ड्स का क्या सीड मिक्स होना चाहिए, वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए मेरे तरफ से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, फिर प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। मैं तो प्रैक्टिकल करके अभी ज्ञान बांट रही हूँ, तो आप लोगों को अपने बार्ड्स जो एक्सपायर हो रहा है, ऐसे बहुत फार्म मैंने देखा, बहुत बार्ड्स तो बहुत है, पैसा बहुत है तो बार्ड्स बहुत कर दिया, लेकिन उन्नति नहीं है। ठीक है, ऐसे मत कीजिए। नॉलेज के साथ सिर्फ पैसा नहीं, पैसा से आप बार्ड्स को ख़रीद के ले आओगे, अब मैकाओ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन आपका नॉलेज नहीं है तब कुछ नहीं कर पाओगे। चुपचाप आपको दूसरों के लिए वेट करना पड़ेगा। और वही हम शिक्षित कर रहे हैं, जो नया बिगिनर या फैंसियर हो या पुराने लोग हो, जो अपने कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम हो गया, नॉलेज बांट मतलब इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं। केज फ्लोर, कोई कुछ भी बोले, केज फ्लोर गंदा मत रखिए, उसको साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी का बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल जो कुछ भी है केज फ्लोर में है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। नीम के डस्ट से साफ़ सुथरा कीजिए, या नीम पानी, जो कुछ भी है, मतलब नीम ऐसे एक चीज़ है इस टाइम पे बहुत ही मेन ज़रूरत है, उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इस टाइम पे नीम पत्ता को उबाल के थोड़ा सा, मान लीजिए छोटे बार्ड्स में नीम पत्ता उबालना नहीं पड़ेगा, फिर भी उबाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट उबाल के या 5 मिनट उबाल के जो पानी का कलर बदलेंगे, थोड़ा सा उसको ठंडा करके हल्दी थोड़ा सा, मतलब ऐसे हल्दी ऐसे लेके 2-3 बार एक एक पानी को घोल के आप बेझिझक आँख बंद करके प्रयोग कर दीजिए पीने के पानी में। मतलब अलग से पानी मत मिलाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्यों हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, पूछ लेना, हम बता देंगे। फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ, नीम ऐसे एक चीज़ है जो इंटरनली और एक्सटर्नली फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को एंटी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीम का जो वैल्यू है हम बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे मिनिमम मतलब एक दिन बाद नीम और तुलसी बोल रहे हैं, नीम और अब हल्दी का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। मैंने प्रैक्टिकल कर देखा, इसीलिए बोला, मैं जो करता हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। उसके साथ साथ खाना, फ्रेश फूड, हमेशा फ्रेश फूड, ज़्यादातर आपका टाइम केज में सॉफ्ट फूड पड़ा नहीं रहना चाहिए। मिनिमम एक ऐसे क्वांटिटी में डालिए, हो सकता है आप बारीक से डालिए, मतलब बार बार डालिए, 2-3 बार करके डालिए, लेकिन ऐसे क्वांटिटी में फूड दीजिए बार्ड्स आपका खा ले और 1-1.5 घंटा या 2-2.5 घंटे के भीतर वो कंप्लीट हो जाए। फिर आपको साफ़ करके नया फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, गैप मत दीजिए, क्योंकि बेबीज़ का जो खिलाने का जब छोटे होते हैं बहुत बार इसको खिलाना पड़ता है, फूड ना होने, फूड का क्राइसिस होने के कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके केज में फ्रूट्स और पानी का मतलब सप्लीमेंट जो है, सॉरी जो क्या चीज़ें हैं उसको कभी गैप मत दीजिए। तो ये जो ड्यूरेशन मैंने बताया उसको आगे बढ़िए। रात में आप सीड मिक्स या दोपहर से आहिस्ता आहिस्ता या शाम तक, मतलब हमेशा अपने केज में कुछ ना कुछ पानी, फ्रेश पानी और फ्रेश खाना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
कुछ लोग ऐसे भी फार्म विजिट बेबीज़ हुआ है देखा है, मतलब दाने का जो छिलका है वो भी पड़ा हुआ है, मतलब वो छिलका पानी में पड़ा हुआ है। ऐसे गंदे चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, ये पीछे बोलेंगे मेरे, ये ऐसे तो बहुत फार्म है मैंने देखा है। एक बार फिर स्टोरी बोल रही हूँ, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, जब आ जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, घंटा कर पाओगे। तो आप कोई भी बड़ा कितना हो, जो बोल रही हूँ, अगर मानते हो हमको, मेरी बातों को, तो फॉलो कीजिए। मतलब हमेशा साफ़ सुथरा रखिए चीज़ों को, जो अपने उस टाइम पे केज का सराउंडिंग है या केज का इनसाइड में है या आउटसाइड में है, परिष्कार साफ़ सुथरा रखिए, जितना आपको कर पाओ, जितना, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो, अगर मान लीजिए अभी तो कोई मौसम का कोई भरोसा नहीं, विंटर में भी बारिश होता है, तो अचानक जो फ्लैक्चुएशन होता है वेदर का, अभी जो हम मेडिसिन बोलने वाले हैं वही, और नीम और तुलसी जैसे हल्दी बोला, वो आपको बचाएंगे। देखिए इस टाइम पे क्या होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बेबी का जन्म होने के साथ साथ जैसे कुछ जॉन्डिस का प्रॉब्लम आता है, वैसे ही बर्ड्स बेबी का जॉन्डिस बोल के कुछ नहीं होता है। इस टाइम पे क्या होता है, भीतर में एक गुनगुन, मतलब एक गुसगुसा फीवर जैसे होता है, उसी से वो बैक्टीरियल हो सकता है, वो फंगल हो सकता है, सॉरी फंगल नहीं, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से बुखार आ सकता है। क्योंकि उस टाइम पे आपका बर्ड्स का, बेबी बर्ड्स का इम्यूनिटी ज़ीरो है, माँ बाप से जैसे जैसे वो उसको खाना प्रोवाइड करे, उसी से उसका ग्रोथ और इम्यूनिटी ग्रो कर रही है। इन बिटवीन द टाइम अगर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अपने सप्लाई जो प्रोवाइड मतलब डाल रहे हो उसमें प्रॉब्लम हुआ, डोजेस बोलिए, ये सारे होम्योपैथिक में कम ज़्यादा डोजेस से प्रॉब्लम, कम होने से प्रॉब्लम होता है, हाई होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका इतना तो तय, आपका बाहर से नहीं करेगा, मतलब एक्सपायर नहीं करेगा, लेकिन माँ बाप का एक्सपीरियंस के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए ब्रीडिंग, मैंने जो बात पिछले कुछ वीडियो में बोला, जो एडल्ट हो चुका है जल्दबाजी मत कीजिए। अब जिस कारण आप उसको ब्रीडिंग में भेज रहे हो, सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि एडल्ट होने के बाद मिनिमम 3 to 4 मंथ, मैं तो 6 मंथ के बाद बैठाता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिज़ल्ट हमको मिलता है। क्योंकि बर्ड्स अपने उम्र के साथ बहुत कुछ सीखते रहते हैं एक दूसरे के पास से, ठीक है। और ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स बहुत कुछ सीखता है हर क्लैच से, जैसे हम लोग भी जो गलती करते हैं सीखते हैं, बर्ड्स भी अपने गलती से बहुत कुछ सीखता है। ये बर्ड्स साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकली भी देखा है। मतलब खिलाने का तरीका बदल जाता है, इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब बस क्या बोले, इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ में जो गलती खुद करते हैं उससे इम्प्रूवमेंट होता है। घुसना, बाहर निकलना एक मतलब क्या रिदम्स अनुसार होता है, अचानक से नहीं जाते, अचानक से बाहर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा को लग सकता है। फेदर में सही टाइम में उसको हीट प्रदान करना, अगर बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है तो माँ बाप अपने फेदर के नीचे बच्चा को पेट के तले, मतलब नीचे लेके अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको देते रहते हैं, जो उसका बच्चा जिए, मतलब मरे नहीं, और उसका जो बेबीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो फ्लैक्चुएट ना करे, ठीक है। इस टाइम पे कुछ मेडिसिन का आप सप्लीमेंट लीजिए। मैंने 2 दिन मतलब 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, अभी से आपका बार्स एक्सपेंड नहीं करेंगे। थोड़ा सा करता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे ये गिर गई, चूहा घुस आए थे इसीलिए। तो जो मेडिसिन के बारे में मैंने नाम जिक्र किया था उस टाइम पे, इचिनेशिया, काल में एक नाक्स भूमिका, मेरे इधर एक मेडिसिन का नाम लूँगा जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल है। जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो नीम का पत्ता से बनाया गया है। इतना खतरनाक मतलब गलत दिशा में नहीं, अच्छा दिशा में, इतना बेनिफिशियल मेडिसिन है। होम्योपैथिक में इससे अच्छा मेडिसिन हो नहीं सकता है। क्योंकि आपका मान लीजिए बुखार हो, आपका सर्दी जुकाम हो, आँखों में इन्फेक्शन हो, स्किन में कहाँ पे फंगल हो, आपके लिए भी बोल रही हूँ, या मतलब थोड़ा सा भीतर में बुखार है, या कुछ भी पकड़ लीजिए, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, लीवर में इफेक्ट कुछ है, उसको इन्फेक्शन को दूर करते हैं, या हर जो मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इन्फेक्शन हिसाब से काम करते हैं, वो मेडिसिन का नाम है अज़ाडिरेक्टा इंडिका। अज़ाडिरेक्टा इंडिका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेडिसिन का लिंक मतलब नेम लिख दूँगा। डोजेस नहीं बताऊँगा, आप लोग जानते ही हो, ये पूछ लेना। ये दिन में एक बार करके, क्योंकि मेरे चार्ट में और एक बात लिखा हुआ है, टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा। दिन में
इसको देने का मतलब सुबह शाम कभी भी दे सकते हो। दिन में कभी भी एक बार, एक टाइम, लंबा मतलब हर दिन चलेगा, एक टाइम जैसे इचिनेशिया को दे रहे हो सुबह में या रात में, अजाडी इंडिका को, अजाडी रेक्टा इंडिका को आप दिन में एक बार करके प्रोवाइड कीजिए। इस टाइम पे नाक्स भूमिका को ऐसे हिसाब से यूज़ कीजिए डे 1 से, जिसका बजिस पालते हो, ज़्यादा प्रोटीन का प्रॉब्लम, नाक्स भूमिका काल में एक दिन का बच्चा से शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रिवेंट हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप से पहले इन्फेक्शन कराए, क्योंकि प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में भी अजाडी रेक्टा बहुत ही बढ़िया काम करती है, इतना जान लीजिए। प्रोटोजोआ हो या ऐसे प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो वायरस बैक्टीरियल है, इसमें ज़बरदस्त काम करते हैं। इस टाइम पे देखिएगा छोटे बर्ड्स में भी कॉन्जाइटिवाइटिस का प्रॉब्लम होता है या पॉक्स का भी प्रॉब्लम होता है, पॉक्सिस में। तो ये जो मेडिसिन मैंने बोला सिर्फ आप लोगों के लिए, फिर भी अगर आप लोग मेडिसिन के पीछे भाग रहे हो, कोई भी कौन किस दिन कोई बड़े वीडर ने बोला है उसीलिए, तो ये आपका वीडियो आपके लायक नहीं है। कुछ माइंड मत कीजिए, मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, पीछे नहीं बोलता हूँ। लोगों जैसे मेरे पीठ पीछे बहुत बात होता है, मतलब अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन सामने आने बोलने का किसी का कोई ताकत नहीं है। क्योंकि मतलब मेडिकल की हिसाब से बोले, मैं इतना आज तक जितना नॉलेज जुटा पाए, वो मेरे सामने, आप लोगों का बात नहीं बोल रही हूँ, जो मेरा हेटर है सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इतना तो लोग गलत करके अहंकार दिखाते हैं, मैं सही करके थोड़ा सा अहंकार दिखाऊँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हालांकि मैं अहंकार कभी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मेरे माँ बाप से या मैं खुद जो सीखा, हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। नॉलेज है तो दूसरों को मदद करना चाहिए, वही हम आज कर रहे हैं। तो अजाडी रेक्टा बहुत ही, इंडिका बहुत ही ख़तरनाक, मतलब अच्छे दिशा में ख़तरनाक मेडिसिन है। जो आपको मान लीजिए इस टाइम पे कोई भी बैक्टीरियल, कोई भी वायरल, कोई भी फंगल, कभी कभी देखिएगा बेबी बर्ड्स का लाल लाल छोप हो रहा है, रेडिश हो जा रहा है बॉडी, इस टाइम पे बहुत ही इसका एक ऑइंटमेंट भी आता है अजाडी रेक्टा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, टीपी अजाडी रेक्टा ऐसे नाम है, तो इसको भी लगा सकते हो। ये दोनों पोटेंसी में ख़रीद के रखिए, 30 पोटेंसी, मदर पोटेंसी में। कब कैसे क्या देना है वो हमको, आपको सिम्टम भेजना पड़ेगा। जो दादा मेरे बर्ड्स का ऐसे सिम्टम लग रहा है, तो हम मदर देना है या 30 देना है, मैं गाइड कर दूंगा आपको। क्योंकि शुरुआत से मदर मत दिलिए, आप 30% पोटेंसी में हैचिंग डे 1 से जो बेबी हैचिंग हो रहा है शुरुआत कर दीजिए। नाक्स भूमिका को दिन में एक बार, कालमेक को दिन में एक बार, डोजेस हम नहीं बताएंगे। इचिनेशिया को दिन में एक बार, उसके साथ साथ जो और भी मेडिसिन जैसे आपका इचिनेशिया, नाक्स भूमिका, एकोनाइट भी है। एकोनाइट में क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ, अजाडी रेक्टा के साथ आप एकोनाइट को देखोगे, क्योंकि इस टाइम पे बेबी का जो इम्यूनिटी है बहुत ही लो होता है। और मान लीजिए झुमझुमा बारिश हो रहा है, बहुत धूप निकल रहा है, हवा चल रहा है, आपका सेटअप वैसे ही हो रहा है। मतलब इस टाइम पे जो कुछ भी हम जो बोलने जा रहे हैं, ये सारे चीज़ बेबीज़ के लिए सही नहीं है, मर भी सकता है। तो इसी के चलते आपको जो मेडिसिन मैंने गाइड करने के लिए बोला ना, अगर सही से दोगे, हम लिख कर आपको दे सकते हैं साइन करके, आपका एक बेबी भी एक्सपायर नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम पे आपका रोल कैसे आप प्ले कर रहे हो, ये निर्भर करता है आपका बेबी कितना जिएगा कितना मरेगा, इतना तो तय है। लेकिन जो मेडिसिन और जो मैंने प्रैक्टिकली करने के लिए बोला, मैनुअली, मतलब जो नेचुरल तरीके से जो पानी हमने डालने के लिए बोले, ये सारी चीज़ कर रहे हो, फिर भी अगर आपका बर्ड एक्सपायर हो रहा है, तो आपका क्या बोले, आपका लाख तो छोड़िए ही, कुछ ना कुछ गलती आपके सेटअप में है जो इस दौरान चल रही है। क्योंकि अब दुनिया में बहुत ढूंढ के, मतलब बहुत सोच के, खुद प्रैक्टिकल करके ये सभी मेडिसिन के बारे में मैं डिस्क्लोज़ किया, फिर भी अगर इससे भी ना हो पा रहा है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, इतना तो तय है। मैंने जैसे आपको गाइड कर रही हूँ, अगर आप वैसे ही सेम टू सेम नहीं होता है तो हो नहीं सकता है किसी, मतलब मैं अगर, मतलब एक दाना का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम किसको बोलता है, एक दाना का भी फ़र्क नहीं होना, लेकिन ये होगा, मैं जानता हूँ ये बोलने से नहीं होगा, फिर भी जस्ट कॉपी करके आप पेस्ट कीजिए, मतलब आप कॉपी करके इसको फॉलो कीजिए। अब उसको नहीं बोल रहे जो अपने चैनल में फॉलो कीजिए, हम आपको बोल रहे जो आप वीडर हो, नया वीडर हो या पुराने वीडर हो, प्रॉब्लम है तो इसी को फॉलो करके आगे बढ़िए। आपका बर्ड्स का जो ग्रोथ अच्छा आएगा, इम्यूनिटी ग्रो होगा,
वायरल बैक्टीरियल से बचा रहेगा, क्योंकि वातावरण में भी आपने मान लीजिए बहुत कुछ सब कुछ कर लिया, ये भी मत सोच के रखिए जो साफ़ सुथरा तो मेरे केज है, लेकिन फिर भी मेरे क्योंकि एयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने नेस्टिंग बॉक्स की बोला, सप्ताह में 1 दिन ज़्यादा गंदा हो तो सप्ताह में 1-2 दिन, ज़्यादा गंदा हो तो 1-2 दिन आपको करना ही पड़ेगा। गंदा ज़्यादा नहीं हो तो देखिए विंटर में ज़्यादा गंदा नहीं होता है, समर रेनी सीजन में बहुत ही मतलब स्मेल निकल आता है और मतलब चीज़ें बदल जाते हैं, तो वहाँ से बैक्टीरियल फंगल एंड वायरल ग्रो हो जाता है, चाहे वो परजीवी हो या कुछ भी अपने बेबी बार्ड्स के भीतर चले जाके उसको मार देते हैं। फास्ट अटैक होता है उसका क्रॉप में, मतलब डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में और इम्यून सिस्टम में वायरस जाके फर्स्ट अटैक करता है, क्योंकि हालांकि उसके बॉडी में तो वैसे इम्यूनिटी नहीं है, वो माँ बाप जैसे खिला रहे वैसे ही वो ग्रो हो रहा है। तो इसी के चलते नीम और हल्दी का पानी ज़रूर डालिए और उसी से अजरी रेक्टा इंडिका को ज़रूर अपनाइए बाकी मेडिसिन के साथ। देना क्या है, कैसे क्या करना पड़ेगा और कितने लॉन्ग टाइम चलाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ हम व्हाट्सएप में बताएंगे, या मेरा जो चार्ट है उसमें ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं किया, क्योंकि ये चार्ट कहाँ किसके हाथ में जाएगा ये तो हम नहीं जानते ना। मैं कैसे भी करके वो सारे बंदा को नहीं दे सकता हूँ ये नॉलेज जो पीठ पीछे चोरी करके वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप लोग सीखिए, जानिए, खुद प्रैक्टिकल कीजिए, कोई मेरे को फ़र्क नहीं है। अब मैं खुद चाहता हूँ आप लोग अपने पैर में खड़ा होइए, ना किसी को दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़ा, क्योंकि दरवाज़ा ने खटखटाने से क्या होता है, मैंने भी बिगिनर बन के मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, मिला क्या, घंटा। फ़ोन तो उठाते नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज पड़े रहते हैं। मतलब मैं खुद मतलब ऐसे शुरुआत कर रहे ऐसे हिसाब से फ़ोन किया था। और नॉलेज उससे तो मेरा जो क्या बोलेंगे, मेरा पिंकी में एक कॉकटेल है, उससे ज़्यादा नॉलेज उसका है। मैं छोटा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे मेरिक्विन फेरिक्विन मेरे खिलाफ़ है। मतलब मेरे सुनते ही कैसे इरेक्शन, मतलब मेरे शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इससे बहुत बार से एक्सपायर हो चुका है। मैं तो केयर ट्रीटमेंट में जुड़ा हूँ, आप लोग जानते ही हो, तो दुख होता है। तो इसीलिए ये सारे लोग से भी मैं खुद को दूर रखता हूँ, ये सारे मेडिसिन से भी दूर रखता हूँ। हो सकता है वो बड़ा हो, नाम हो, धाम हो, बहुत लोग जान पहचान है, तो हमको क्या, वो बड़ा होने से तो हम छोटा नहीं हो सकता। मेरा जो फील्ड में जो काम है मैं करता रहूँगा, आप लोगों का मदद आज ही कर रही हूँ, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा। लेकिन हाँ, जितना बोल रही है उतना कीजिए। और ये सारे सीखने के बाद भी सिचुएशन बदल जाने से आप मेरिक्विन का पीछा कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो ऐसे करके आपका बेबी बार्ड्स को आप बढ़ा सकते हो। कुछ लोगों का कहना है दादा फेदर निकल है उस टाइम पे भी मर जाए, तो ये सारे मेडिसिन का सपोर्ट लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए जो और कुछ नहीं होगा, तभी जाके चीज़ें बदल जाता है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यू कैसे करना है ये हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप में। चार्ट में मैंने कुछ जिक्र किया, क्योंकि मैं भेजूँगा आपसे कहाँ पे जाएगा वो नहीं हम जानते हैं, क्योंकि वो एक चार्ट है व्हाट्सएप में शेयर हो जाता है। असली नॉलेज मेरे पास है, जानना है तो हमको फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछना पड़ेगा। तो चलिए, जितना बताया इतना कर लोगे तो 2021-22 में जो आपका नुकसान हुआ है बेबी एक्सपायर हो गई, 2022-23 में नहीं होगा, वादा करता हूँ। तो चलिए आज इतना ही, लास्ट पार्ट कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रैंडम टॉपिक में वापस आ जाएंगे। नमस्कार।